हमारे देश में कुछ ऐसी प्रथा है, कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं जो बहुत ही आश्चर्यजनक है। आश्चर्यजनक तो ठीक है, लेकिन इसमें अगर भूत प्रेत या तो फिर कुछ दैवीय शक्ति का वर्णन हो जाए तो थोड़ा सा भयानक और थोड़ा सा डरावना लगता है। तो इस बार आप लोग तैयार हो जाइए एक ऐसे ही अजीबोगरीब, पवित्र और ऐतिहासिक प्रथा को जानने के लिए जो हाल में ही प्रचलित हुआ है, जिसे हम भूता कोला भी कहते हैं। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में और देखते रहिए हमारा चैनल द एंशिएंट ग्लोरी। आज भी हजारों सालों से एक पवित्र प्रथा चलते आ रही है जो ज़्यादातर कर्नाटक, मुंगलू और तुलुनाडु, जो तमिलनाडु के पास में ही स्थित है, वहाँ पे देखी जाती है, जिसे हम भूता कोला भी कहते हैं। हाल में ही रिलीज हुई एक फेमस कन्नड़ मूवी कांतारा, जो ऋषभ शेट्टी के द्वारा निर्मित है, उसमें इसकी भव्यता और इसकी परंपरा को दर्शाया गया है जो 100% तथ्य सत्य है। सनातन धर्म और भारत की भव्यता को हल्के में मत लीजिए, ये समुद्र से भी गहरा और ब्रह्मांड से भी भव्य है। अगर इतिहास में झांका जाए तो यह बताना बहुत ही मुश्किल है कि इस परंपरा और इस रिचुअल की शुरुआत कब से हुई है। बहुत लोगों का मानना है कि यह वैदिक काल से भी पहले की परंपरा है, और बहुत लोगों का मानना है कि इसे 700 और 800 ईसा पूर्व से शुरू किया गया है। जैसा कि आपने मूवी में देखा कि यहाँ पे 2 देवा की चर्चा की जा रही है, पंजरूली देवा और गुलिगा देवा, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे देवा है, जैसे कि मंत्रा देवा, जुमादी देवा, पंच जुमादी देवा, जारनेट देवा और शायद बहुत सारे देवा है। भूता कोला बहुत ही पवित्र और पुरानी प्रथा है। भूता कोला का अर्थ तुल्लु भाषा में कहें तो भूता का अर्थ होता है दैव्य स्पिरिट, यानी कि दैव्य शक्ति, दैव्य आत्मा, और कोला का अर्थ होता है नृत्य या तो कोई खेल, जो इस रिचुअल को एक खेल की तरह माना जाता है। बाकी इस रिचुअल को दिसंबर टू जनवरी कर्नाटक और मुंगलू तुलुनाडु के क्षेत्र में मनाया जाता है, और इसे गांव के बाहर किसी खुले स्थान में किया जाता है। इस परंपरा को करने के लिए साधक को बहुत सारे चरणों से गुजरना पड़ता है। इस प्रथा को, यानी कि भूता कोला के प्रथा को एक खास परिवार करती है, एक खास साधक करता है, जो उस समय से आज तक करते आ रहे हैं। वो एक खास साधक होते हैं जो इस भूता कोला को परफॉर्म करते हैं। जो भी साधक भूता कोला को परफॉर्म करने जाता है, या तो जिस परिवार का सदस्य भूता कोला को परफॉर्म करने के लिए जाते हैं, उन्हें बहुत सारे शुद्धता के चरणों से गुजरना पड़ता है। तो शुद्धता के चरणों से गुजरने के लिए उन्हें भूता स्थान का दर्शन करना पड़ता है, वहाँ से आशीर्वाद लेना पड़ता है और नारियल के तेल से नहाना पड़ता है। कहा जाता है कि तेल से नहाने के बाद उनमें शुद्धता आती है और बाद में वही दैव्य आत्मा, वही दैव्य शक्ति उनके अंदर प्रवेश करती है। शुद्धता के क्रम के बाद वो साधक अपने आप को दैव्य के रूप में सजाता है, जिसमें माना जाता है कि ज़्यादातर नारियल के वृक्ष से बने, यानी कि नारियल के पेड़ से बने सामानों का उपयोग होता है, और वो अपने आप को सजाते हैं, जिसमें वो गागरा, गहना जैसे वस्त्र को पहनते हैं, जैसे ऑर्नामेंट्स को अपने ऊपर धारण करते हैं, और अपने फेस को एक कलर से, येलो कलर या तो कुछ ब्लैक कलर, कुछ वाइट कलर में कलर भी करते हैं, और कुछ देखने में इस तरह से लगता है जो आप लोग अपने स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं। बाकी ये डिपेंड करता है कि वो साधक किस देवा की पूजा करता है, किस देवा की साधना कर रहा है। अब आते हैं उस समय पे जिस समय में यह परंपरा, यह साधना शुरू होती है। शुरू होते ही थोड़ी देर बाद ये साधक को पता ही नहीं चलता है कि कब उनके शरीर में देवा ने पोजेस कर लिया है, यानी कि देवा उनके शरीर में विराजमान कर चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं। यह उस साधक को पता भी नहीं चलता। उस दौरान उसका शरीर बहुत कांपता है, उन्हें बहुत जोरों की भूख आती है, मूढ़ी यानी कि पफ्ड राइस जैसे चीज़ों को खाने लगते हैं, रॉ मीट, रॉ चिकन को खाने लगते हैं, यानी कि कच्चे मांस को खाने लगते हैं, नारियल की पानी, उनका जो हम जिन्हें मलाई कहते हैं वो भी खाते हैं, और शायद उनका भूख असीमित रहता है, सीमित नहीं रहता है, जिसके कारण से बहुत ही लार्ज अमाउंट में, बहुत ही अधिक मात्रा में वो खाना को कंज्यूम कर लेते हैं। साथ साथ हाथों में मसाल लिए नृत्य करते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। जो मैंने पहले ही बताया था कि उन्हें साधक थाम के रखते हैं ताकि वो इधर उधर भाग न जाए।
इस अनुष्ठान के दौरान, इस परंपरा के दौरान जो भी व्यक्ति उस अनुष्ठान को करवाता है या तो फिर जो भी व्यक्ति उस परंपरा के लिए फंड राइज करता है, तो कभी गांव वाले करते हैं, तो कभी कोई अपने लिए करता है, कोई पर्सनल मैटर के लिए करता है, तो उस सारी समस्याओं का समाधान उस समय देवा बताते हैं। कभी कभी ज़मीन के जायदाद के झगड़े, कभी कोई बीमार रह गया, तो उन सब बातों को बताते हैं, उनकी समस्या का समाधान करते हैं। और बहुत बार कहा जाता है कि भविष्यवाणी भी करते हैं और किसी का पास्ट भी बता देते हैं। और ये भी माना जाता है कि जो भी देवा के आदेशों का उल्लंघन करता है, यानी कि देवा के आदेश का उल्लंघन करता है, जो वहाँ के व्यक्ति को यानी कि ज़मीन जायदाद व्यक्ति किसी को भी नुकसान पहुँचाता है, किसी को भी हानि पहुँचाता है, तो देवा अपने हिसाब से उसे दंड भी देते हैं। उनका ज़्यादातर दंड खून के उल्टी से मरने के कारण होता है, और जो बहुत ही सामान्य रूप में देखा भी जाता है। गुलिका देवा और पंजरुली देवा का इतिहास क्या है, इनकी उत्पत्ति कैसी हुई, तो चलिए ले जाते हैं आज से पहले, बहुत पहले, यानी कि आज से वैदिक काल से भी पहले के काल में। एक बार माता पार्वती किसी जंगल में भ्रमण कर रही थी। तब उन्होंने वहाँ पे एक बड़ी सुअरनी की मृत शरीर देखी, और वहाँ पे उनका छोटा सा नन्हा सा सुअर बच्चा खेल रहा था। तब जाके उस सुअर को माता पार्वती ने सोचा कि क्यों ना इसे कैलाश ले जाया जाए। वो उन्हें उठा करके कैलाश ले गई। जब माता पार्वती उस सुअर के बच्चे को कैलाश लेकर गई, तो उन्होंने उन्हें बहुत पाला पोसा बड़ा किया, वहाँ के उद्यान में उन्हें रख दिया। बात है उस समय की जब धीरे धीरे उनके, यानी कि उस सुअर की जो वो वारा थे, उनके दांत आ रहे थे। उस दांत आने के क्रम में उन्हें जलन हो रहा था और बहुत खुजलाहट हो रही। इसी कारण से वो गुस्से से पूरा उद्यान नष्ट कर दिए, वहाँ के फसल खाने लगे और इतर बितर पूरा करके रख दिए, जिसके कारण से महादेव ने उन्हें भस्म कर दिया। यह देख करके माता पार्वती बहुत ही निराश हुई। तब जा कर के उस सुअर को, यानी कि उस वारा को भगवान शिव ने वरदान दिया और एक दैव्य आत्मा का रूप दिया, और उन्हें कहा गया कि तुम जाकर के भूलोक पे, यानी कि धरती लोक पर, यानी कि सत्य की रक्षा करोगे और वहाँ पे फसलों की रक्षा करोगे। और आज भी माना जाता है कि वहाँ पे लोग कुछ चुराते नहीं हैं, किसी भी फसल को चुराते नहीं हैं, और जो उचित होता है वही करते हैं फसलों के मामले में, क्योंकि जो पंजरुली देवा हैं वो देखते रहते हैं, और वही दिव्य आत्मा का नाम पंजरुली देवा भी पड़ा। सबसे अलग और सबसे आश्चर्यजनक किस्सा तो सुनने को मिला गुलिका देव के बारे में, यानी कि गुलिका देवा के बारे में। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? बात है उस समय की जब माता पार्वती श्मशान से महादेव के लिए भस्म इकट्ठा कर रही थी। उस समय उन्हें एक आश्चर्यजनक पत्थर दिखा, और भगवान शिव के पास उस पत्थर को माता पार्वती लेकर गई। भगवान शिव ने उसे स्पर्श किया तो उसमें एक दैव्य आत्मा का वास दिखा। उस दैव्य आत्मा को भगवान शिव ने वैकुंठ में फेंक दिया। वैकुंठ में जाके गिरने के बाद एक श्राप मिला उस पत्थर को कि तुम्हारा जन्म निरोला साकी के गर्भ से होगा। और वैकुंठ में जब वह देवा गर्भ में थे, तो गर्भ से ही वह देवा मतलब निरोला साकी को कह रहे थे कि मैं कैसे निकलूँ बाहर, क्योंकि उन्हें भूख लगी हुई थी। तो निरोला साकी ने जवाब दिया कि उसी तरह से निकलिए जिस तरह से इस संसार की परंपरा है, जैसे ही लोग निकलते हैं, जैसे ही जन्म होता है किसी का। लेकिन इस चीज़ को ठुकराते हुए, इस बात को उल्लंघन करते हुए, उन्होंने गुस्सा में उनके पेट को चीर करके निकला, यानी कि वो अपनी माँ के पेट को चीर करके निकले, और निकलते ही वह भूख से तड़प रहे थे, उनको भूख लगी हुई थी। उन्होंने नारायण, यानी कि वैकुंठ, क्योंकि वो वैकुंठ में गिरे थे, तो वैकुंठ का सारा पानी पी गए, वहाँ के मछलियों को खा गए, तब पर भी जाकर के उनकी भूख शांत नहीं। यह देख नारायण अचंभित हो गए। तब उन्हें हाथी का खून और घोड़े का खून भी पिलाया गया, उसके बाद भी उनका पेट नहीं भरा। तब जाकर नारायण ने अपनी कानी उंगली को काट करके उन्हें दिया, और तब जाके उनका भूख शांत हुआ। यह देख नारायण ने उन्हें धरती पर भेज दिया, और जाके उन्हें कहा गया कि तुम उन मंदिरों, उन स्थानों की रक्षा करोगे, तुम राज्यपाल के जैसा काम करोगे। और गुलिका देवा को उस जगह का तुल्लु नाडु, यानी कि उस एरिया को, यानी कि उन लोगों के हिसाब से उन्हें क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगा। इसमें बहुत सारे किस्से भी हैं, बहुत सारे कहानियाँ भी हैं जो भूलोक पे घटित हुए, जो लोगों को कहीं चोरी, कहीं डकैती, कहीं मृत्यु, कोई
ज़मीन जायदाद ऐसा लेकर के बहुत सारे कहानी हुए। जो कहानी कहा जाता है, एक कहानी भी है कि पंजरोली देवा को एक ज़मीन एक राजा ने दान दिया। तो जो आपने मूवी में देखा वो सेम कहानी, बहुत सारा ऐसा कहानी है जो घटित हुआ है। अगर इस पे भी कोई वीडियो चाहिए उस कहानी पे भी, तो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। बाकी इस वीडियो में कुछ छूटा हो या तो फिर कहीं पे शब्दों का कोई मिस्टेक हो गया, कोई कहीं गलती हुआ हो, तो प्लीज़ थोड़ा माफ़ कीजिएगा। और लगा है कि कुछ छूटा है तो उसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।